भागलपुर नामक एक छोटे से गांव में तमन्ना अपनी माँ और दो बहन भाइयों के साथ रहती थी। तमन्ना के पिताजी का निधन कुछ समय पहले हो गया था। कुछ समय तक तो तमन्ना की माँ ने घर घर काम कर किसी तरह अपने बच्चों का पालन पोषण किया, लेकिन अब वो काफी समय से बीमार थी। तमन्ना बहुत अच्छी मेहंदी लगाती थी, इसलिए अब त्योहार शादी विवाह में मेहंदी लगाकर किसी तरह अपने परिवार का गुजारा कर रही थी। एक बार की बात है, करवा चौथ का व्रत था। सभी औरतें मेहंदी लगवाने के लिए तमन्ना के पास आती हैं। घर के बाहर काफी भीड़ है। तुम्हारे पास तो बहुत भीड़ है तमन्ना, मेरा नंबर कब तक आ जाएगा? भाभी, आप तो देख ही रही हो, 4-5 घंटे तो लग जाएंगे। 4-5 घंटे? अरे ये तो बहुत देर हो जाएगी। पर मुझे तुमसे ही मेहंदी लगवानी है। अच्छा, मैं एक काम करती हूँ, 4 घंटे बाद आती हूँ। लेकिन उस समय तुम किसी को भी मेहंदी नहीं लगाओगी, सिर्फ मुझे लगाओगी। हाँ हाँ भाभी, पक्का। आप 4 घंटे बाद आ जाना। तमन्ना जल्दी जल्दी मेहंदी लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेहंदी लगाने में काफी समय लग रहा था। सभी औरतें आगे पीछे दोनों तरफ हाथों पर मेहंदी लगवा रही थी। इस काम से मैं बहुत पैसे कमा सकती हूँ, लेकिन क्या करूँ? मेहंदी लगाने में बहुत समय लगता है। बार बार कीप में मेहंदी भी डालनी पड़ती है। अगर जल्दी जल्दी मेहंदी लग जाए तो मैं करवा चौथ पर बहुत अच्छे पैसे कमा सकती हूँ। फिर उसके बाद शादियों का सीजन भी शुरू होने वाला है। वो ये सब सोच ही रही होती है कि मेहंदी लगवाने वाली औरत कहती है, बहुत सुंदर मेहंदी लगाई है, जैसी मैं चाहती थी बिल्कुल वैसी। तुम्हारे हाथों में तो जादू है। लेकिन तुम अकेले मेहंदी लगाते लगाते थक नहीं जाओगी? किसी को अपने साथ लगा लेती। सोच तो मैं भी यही रही हूँ, लेकिन सभी लोग मुझसे ही मेहंदी लगवाएंगे। कोई नहीं, जब तक लगा सकती हूँ तब तक लगाऊंगी। एक एक करके औरतें मेहंदी लगवा लगवा कर जा रही थी। 5-6 घंटे हो गए थे तमन्ना को मेहंदी लगाते लगाते। वो बुरी तरह थक चुकी थी कि तभी एक औरत वहां पर आती है। मैं सुबह से देख रही हूँ, तुम बहुत सुंदर मेहंदी लगाती हो। मैं अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। मुझे भी मेहंदी लगा दो। तमन्ना घड़ी की तरफ देखती है। रात के 2 बज रहे थे। रात के 2 बज रहे हैं। आप सुबह जल्दी आ जाना, मैं आपको सुबह मेहंदी लगा दूंगी। देखो ना, मैं भी कब से इंतजार कर रही हूँ। अब सुबह आने का समय नहीं होगा मेरे पास। थोड़ा सा टाइम और लगेगा, लेकिन तुम मेहंदी लगा दो। मैं अपनी कीप साथ लेकर आई हूँ। तमन्ना उस औरत के हाथ में देखती है। एक सुंदर सी कीप उसके हाथ में थी, और साथ ही साथ वो देखती है कि उसके सीधे हाथ में पट्टी बंधी हुई है। अरे, आपके हाथ में क्या हुआ? इसीलिए तो तुमसे मेहंदी लगवाने के लिए आई हूँ, वरना तो मैं खुद भी मेहंदी लगा सकती थी। मेरे सीधे हाथ में आज सुबह ही चोट आ गई। तमन्ना उस औरत का मासूम चेहरा देखकर मेहंदी लगाने के लिए तैयार हो जाती है। तभी तमन्ना का भाई बाहर आता है। दीदी, माँ पूछ रही है कितनी देर लगेगी। तुमने खाना भी नहीं खाया है। माँ से कहो बस अभी आती हूँ, 1 घंटा और लगेगा। तमन्ना उस औरत को मेहंदी लगाने लगती है। वो जैसे ही कीप चलाना शुरू करती है, तमन्ना नोटिस करती है कि मेहंदी बड़ी जल्दी जल्दी लग रही है, और उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका हाथ खुद ब खुद चल रहा है। वो हैरान हो जाती है और उस औरत की तरफ देखती है। जानती हूँ तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, पर तुम बहुत सुंदर डिजाइन लगाती हो। मुझे लग रहा है कि तुम्हें इस कीप की बहुत जरूरत है। मैं तुमसे यही पूछने वाली थी कि ये मेहंदी की कीप तो खुद ब खुद चल रही है। मैं देख रही हूं कि सुबह से तुम मेहंदी लगाए जा रही हो। न तुमने खाना पीना खाया है न कुछ। तुम्हारे घर को देखकर लग रहा है कि तुम्हारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। तुमने मेरे हाथों पर इतनी सुंदर मेहंदी लगाई है, इसलिए ये कीप मैं तुम्हें ही देती हूँ। अरे नहीं नहीं, मेरे पास तो मेहंदी है और कीप भी। तभी वो औरत खड़ी होती है और तमन्ना को कीप देकर कहती है, ये कोई ऐसी वैसी मेहंदी नहीं है, ये जादुई मेहंदी है। इस कीप में तुम्हें कभी मेहंदी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और तुम बहुत कम समय में ज्यादा मेहंदी लगा सकती हो। ऐसा कहकर वो औरत वहां से चल देती है। तमन्ना देखती है, थोड़ा आगे जाते ही वो औरत गायब हो जाती है। वो उसकी मेहंदी की कीप लेकर अंदर जाती है और देखती है कि उस औरत को मेहंदी लगाने के बाद भी कीप मेहंदी से भरी हुई है। बेटा, समय देख रही है, सुबह के 4 बज चुके हैं। कितनी मेहनत करती है तू। बहुत तेज भूख लगी है माँ, पहले खाना खा लेती हूँ, फिर बात करूंगी। तमन्ना जल्दी जल्दी खाना खाती है और फिर अपनी माँ से कहती है कि सीजन तो यही है, जितना पैसा कमा सकते हैं इसी में कमा लेंगे। फिर तो कुछ कुछ लोग ही आते हैं मेहंदी लगवाने के लिए। तमन्ना की माँ अपनी बेटी के सर पर हाथ फिराने लगती है। तमन्ना अपनी माँ की गोदी में सर रखकर सो जाती है। अगले दिन सुबह भी कुछ औरतें तमन्ना के पास
मेहंदी लगवाने के लिए आती हैं। तमन्ना उस औरत की दी हुई मेहंदी की कीप से मेहंदी लगाती है और देखती है कि मेहंदी जल्दी जल्दी वो सबके हाथों पर लगा रही है। औरतें भी हैरान थी कि तमन्ना कितनी जल्दी मेहंदी लगा रही है। करवा चौथ का त्योहार खत्म हो जाता है। उसके बाद शादियों का सीजन शुरू होता है। कितनी भली औरत थी, मुझे अपनी जादुई मेहंदी की कीप देकर चली गई। अगर मैं इस कीप से मेहंदी लगाऊंगी तो जल्दी जल्दी सबको मेहंदी लगा दूंगी, जिससे मुझे काफी मुनाफा होगा। आखिर भगवान ने हमारी भी सुन ली। तमन्ना के पास मेहंदी के ऑर्डर आने लगते हैं और तमन्ना कभी घर घर जाकर मेहंदी लगाती है। बहुत बार सभी औरतें झुंड का झुंड बनाकर तमन्ना के घर आ जाती हैं और तमन्ना उसी जादुई मेहंदी का इस्तेमाल करती। उसे और मेहंदी बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो कीप हर समय जादुई मेहंदी से भरी रहती थी। तमन्ना, मैं देख रही हूँ कि तू आजकल मेहंदी तो बहुत लगाती है, लेकिन तुम मेहंदी भिगोकर नहीं रखती हो। माँ, तुझे एक बात बताती हूँ। तुम्हें पता है, करवा चौथ पर रात को जो सबसे आखिर में औरत आई थी, उसने मुझे ये जादुई मेहंदी की कीप दी है। पता है माँ, इस कीप से जब मैं मेहंदी लगाती हूँ तो बहुत जल्दी जल्दी मेरा हाथ चलता है। और सबसे बड़ी बात, इस मेहंदी की कीप से कभी मेहंदी खत्म नहीं होती। बड़ी भली औरत थी। तुम सच कह रही हो। फिर तो सचमुच में बड़ी भली थी। भला कोई किसी की मदद आज के जमाने में ऐसे नहीं करता। तो फिर तमन्ना, तुम इस कीप को बड़ा संभाल कर रखना। तमन्ना ऐसा ही करती है। सब लोगों को मेहंदी लगाने के बाद वो एक छोटे से डिब्बे में उस कीप को रख देती। इसी तरह देखते देखते 2 महीने निकल जाते हैं। जनवरी का महीना था। शादी का सीजन फिर से शुरू हो चुका था। एक दिन एक औरत तमन्ना के पास आती है। बड़ा नाम सुना है तुम्हारा कि तुम बहुत अच्छी मेहंदी लगाती हो। मेरी बेटी की शादी है, सब रिश्तेदारों को भी मेहंदी लगानी है, लेकिन तुम्हें घर आकर मेहंदी लगानी होगी। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं घर जाकर भी मेहंदी लगाती हूँ, पर बुरा नहीं मानना, मैं शादी की मेहंदी के आधे पैसे पहले लेती हूँ और बाकी काम खत्म होने के बाद। हाँ हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं पैसे लेकर आई हूँ। वो औरत अपने पर्स में से पैसे निकालकर तमन्ना को देती है। तमन्ना पैसे अपनी माँ को दे देती है और उसके बाद घर आई हुई औरतों को मेहंदी लगाने लगती है। मेहंदी लगाने के बाद वो मेहंदी की जादुई कीप टेबल के ऊपर रख देती है और मुंह धोने चली जाती है। जब वो वहां से वापस आती है तो देखती है कि कीप वहां नहीं है। अरे तनु, यहाँ पर मेहंदी की कीप रखी थी, वो कहाँ है? मेहंदी की कीप? दीदी, मुझे लगता है मैं अभी यहाँ पर सफाई कर रही थी, शायद मैंने। नहीं नहीं दीदी, मुझे अच्छी तरह याद है, गोलू ने वो मेहंदी की कीप उठाई थी। गोलू? गोलू, क्या तुमने यहाँ से मेहंदी की कीप उठाई है? हाँ दीदी, मैं यहाँ पर काम कर रहा था, अचानक मेरा हाथ उस कीप पर लगा और उसकी सारी मेहंदी इधर फैल गई। मैंने कीप बाहर फेंक दी और यहाँ से सफाई भी कर दी। ये तुमने क्या किया? कहाँ फेंकी है वो मेहंदी की कीप? मुझे लगा तुम मुझे डांटोगी, इसलिए मैंने वो नुक्कड़ के कोने पर जो कूड़ेदान था उसमें डाल दी। तमन्ना अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। वो अपनी माँ को रोते हुए कहती है कि गोलू ने वो मेहंदी की कीप उस बड़े कूड़ेदान में डाल दी है। तमन्ना की माँ बड़ी परेशान हो जाती है। फिर वो गोलू और तनु से बोलती है कि चलो हम सब लोग मेहंदी की कीप ढूंढते हैं। पर माँ, वो तो इतना बड़ा कूड़ेदान है, अब भला उसमें वो कहाँ मिलेगी? मैंने सोचा था इस बारी बहुत अच्छा मुनाफा हो जाएगा। तू परेशान मत हो, हम लोग जाकर ढूंढते हैं, जरूर मिल जाएगी। चारों जने कूड़ेदान के पास जाते हैं। वहां से उठ रही बदबू से उन्हें बड़ी परेशानी हो रही थी। वो सब मुंह पर कपड़ा लगाकर इधर उधर कीप ढूंढने लगते हैं, लेकिन इतने बड़े कूड़ेदान को वो कब तक छानते। थक हार कर वो घर पर आ जाते हैं और नहा धोकर तमन्ना की माँ खाना बनाने चली जाती है। दोनों छोटे बहन भाई किताब उठाकर बैठ जाते हैं। घर में बड़ा उदासी का माहौल था। तमन्ना को बड़ा दुख हो रहा था कि वो अगर कीप को डब्बे में रख देती तो इस तरह गुम नहीं होती। तमन्ना रोते रोते सो जाती है। अगले दिन सुबह सुबह जब ये उठती है तो देखती है जिस डिब्बे में वो मेहंदी की कीप को रखती थी उसमें से रोशनी आ रही है। वो जल्दी से उठती है और उसे खोलकर देखती है तो मेहंदी की कीप उसी के अंदर थी। माँ, माँ देख, मेहंदी की कीप मिल गई है, यहीं पर है इसी डिब्बे में। भगवान का शुक्र है, शायद ये वापस इस डिब्बे में खुद आ गई हो, क्योंकि ये तो जादुई मेहंदी है ना। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो, अब मैं इसको बड़ा संभाल कर रखूंगी। उसके बाद तमन्ना उस शादी वाले घर में जाती है और सबको मेहंदी लगाती है और बाकी के पैसे भी लेकर आ जाती है। फिर संभाल कर उस मेहंदी की कीप को रख लेती है और अब धीरे धीरे तमन्ना और उसका परिवार एक सुखी परिवार जादुई मेहंदी की वजह से बन जाता है।